व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है, ही इज़ अ वंडरफुल बॉय, ही इज़ अ स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप विनर, जो इस वक्त बुदापेस्ट में जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे डिटेल के साथ, इनसे पूछेंगे कि किस तरह से आपने स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप को हासिल किया, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और आपने हंगरी ही क्यों चूज़ किया, और इसके बाद का जो फ्यूचर होगा जब एक स्टूडेंट हंगेरिकम स्कॉलरशिप अचीव कर लेता है, उसके बाद जब वो अपना टाइम पीरियड स्पेंड करता है स्कॉलरशिप के ऊपर, तो उसको उसके बाद क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। शाकिर रियाज साहब नाम है इनका, और इनसे हम जो वो तफसील से बात करते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। जी मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने हंगरी को ही क्यों चूज़ किया, जबकि जर्मनी भी एक ऐसा कंट्री है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, और वहाँ पे अगर आपको स्कॉलरशिप बाय चांस नहीं मिलती तो आपको वहाँ की जो एजुकेशन कॉस्ट है वो ना होने के बराबर है। तो आपने हंगरी ही क्यों चूज़ किया? मेन मेन चीज़ है हंगरी को चूज़ करने के लिए क्योंकि यहाँ लिविंग एक्सपेंसेस कम है एग्जैक्टली। एज कंपेयर टू जर्मनी। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बढ़िया है, इसलिए और इजली स्कॉलरशिप हम लोग को इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है, इसलिए खासकर मैंने इसको चुना। परफेक्ट, ये तो बहुत एक वैलिड रीज़न होगी कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी मुनासिब है। दूसरी चीज़ मुझे ये बताइए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप किस प्रोग्राम में जो है वो एनरोल किए हुए हैं, और किस प्रोग्राम में आपको जो वो स्टिपेंडियम स्कॉलरशिप मिला था? हम मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं, यहाँ पे बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, बीएमई, जो कि बुदापेस्ट की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, बल्कि हंगरी की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द टफेस्ट भी है। तो इसमें आपका बैचलर्स में क्या ग्रेड्स है, और बैचलर में आपने कौन सी डिग्री ली हुई थी जो आपको बीएमई में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला, बल्कि स्कॉलरशिप के साथ मिला? एक्चुअली मैंने आफ्टर 10th हमने डिप्लोमा किया, 3 ईयर डिप्लोमा टेक्निकल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। देन 4 इयर्स का ग्रेजुएशन किया। परफेक्ट। उसमें मेरी सीपीआई थी 80%, 8.0 मींस 80% थी। ठीक है। उसके बाद स्कॉलरशिप अप्रॉक्स नवंबर मंथ में अनाउंसमेंट होती है। उसके बाद क्वेश्चन करोगे या फिर कंटिन्यू करें? परफेक्ट। अच्छा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन इंशाल्लाह आपसे होंगे, फिर उसके बाद जवाब। अच्छा, आप ये बताइए कि कोई आपका स्टडी गैप था कि कॉन्सेक्टिवली आपने एक के बाद दूसरा प्रोसेस किया था अपनी स्टडी के बाद? मेरा स्टडी गैप आई थिंक 1 इयर्स था, वो ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने 1 इयर्स गैप लिया, यानी कि उस दौरान मैंने जॉब किया इंडिया में ही। ठीक है, तो उस जॉब की कोई सर्टिफिकेशन आपने स्कॉलरशिप के साथ लगाई थी या ओपन ही था? नहीं, ओपन था, उसमें मैंडेटरी नहीं है, अगर लगाए तो एक एड ऑन पॉइंट हो जाएगा, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। 1 ईयर का जो स्टडी गैप है बैचलर के बाद, वो तो वैसे ही नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। जी, क्योंकि जब तक आपको डिग्री मिलती है बैचलर्स की, तो उस टाइम पे एडमिशन क्लोज हो चुके होते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के, तो आपको 1 साल तो लग ही जाता है उसमें। वैसे भी स्टाइपेंडियम अप्लाई करते फ्रेशर्स को बहुत कम ही इंडियन गवर्नमेंट या फिर इधर से मिल पाता है, क्योंकि उस वक्त तक डिग्री कंप्लीट नहीं होती है। यहाँ पे स्टाइपेंडियम के लिए खुसूसी डिग्री जरूरत होती है, इसलिए वैसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं उसको स्कॉलरशिप मिलने के। सही, तो आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे थे, सारी की सारी चीज़ें थी, तो अब इस स्कॉलरशिप को अगर कोई स्टूडेंट अवेल करना चाहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्राइटेरिया सेम होता है, पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो या बांग्लादेश से हो या कोई और इसके करीब जो ममालिक हैं उनमें से कोई स्टूडेंट हो, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ख़ास तौर पर इंडिया के लिए इस स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए? एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान के थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इन जो पाकिस्तान में है वहाँ पर आई थिंक एचईसी जो है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराता है इस स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं कराता। इंडियन गवर्नमेंट यूजीसी इस स्कॉलरशिप को केवल पब्लिश करता है, वो फॉर्म हम लोग फिलअप करते हैं, अब जो फॉर्म होता है वो हम लोग पोस्ट कर देते हैं यूजीसी ऑफिस, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, वो गवर्नमेंट ऑफिस होता है, वो पूरा एजुकेशन सिस्टम इंडिया का रन करता है। वही हम लोग को जिसका प्रोफाइल अच्छी हो, सीपीआई अच्छी हो, वो उतना नॉमिनेट कर देता है कि इन बच्चों को हम नॉमिनेट कर रहे हैं। फिर वहां से वो सेंडिंग पार्टनर जो इंडिया है हम लोग का, वो भेजता है यूनिवर्सिटी को, जो यूनिवर्सिटी में नॉमिनेटेड है हम लोग, जो सेलेक्ट हुए हैं, यूजीसी ने सेलेक्ट किया है,
उनका जितना भी नाम है वो यूनिवर्सिटी को भेजता है, उसके बाद प्रोसेस आगे चलता है। तो इसमें आपको आइल्स रिक्वायर होता है या ओपन नहीं, है? इसमें एक अच्छी बात है कि आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, अगर दे दे तो एक प्लस पॉइंट है, आपको मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन आइल्स नहीं रिक्वायर्ड है। उसमें केवल एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि यूनिवर्सिटी से आसानी से मिल जाती है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सही होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताएं, आपको स्कॉलरशिप मिल गया, ओके, वेल एंड गुड। तो उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप की जो पैसे होते हैं वो आपको पहले महीने से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं या कुछ प्रोसेस होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं? स्कॉलरशिप इस स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। इसमें बहुत एक मेंटोर टीम होती है, जो कि जो स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी है उसमें मेंटोर टीम होती है, वो बाकायदा हर चीज का हम लोग को ख्याल रखती है, रिसीव करने आती है हम लोग को एयरपोर्ट पे, हॉस्टल तक छोड़ती है। जो भी प्रॉब्लम हो हम लोग ईमेल करें तुरंत वो रिप्लाई करते हैं। जो भी प्रॉब्लम डॉक्यूमेंटेशन हो यहाँ पे आने के बाद, रेजिडेंस परमिट हो चाहे कुछ हो, इजिली वो प्रोवाइड करते हैं, वो इंश्योरेंस कार्ड हो या सब हर चीज। उसके बाद हम लोग क्या था क्वेश्चन, यानी कि आप बेसिकली आप ये समझ लें कि वो आपको प्रोटोकॉल देते हैं। प्रोटोकॉल आपको टिकट के खर्चा भी उन्हीं का होता है, जिस टिकट पे आप आए हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी टिकट लें, तुर्किश की, कतर की। और बात थी स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए, जैसे सितंबर मंथ में आए, तो उसमें अप्लाई किया, अगर नहीं ले पाए सितंबर मंथ का तो अक्टूबर मंथ में हम लोग को दोनों मंथ का मिल जाएगा, सितंबर प्लस अक्टूबर। तो स्टाइपेंड कितना होता है ये? स्टाइपेंड अप्रॉक्स होता है मास्टर्स के लिए 83,000 फॉरेन। ठीक है, और बैचलर्स के लिए? बैचलर के लिए सेम। अच्छा, तो ये जो 83,000 फॉरेन है, इसमें हो जाता है गुजारा वगैरह, मतलब रेंट भी देना आपने और ग्रोसरी भी करनी है? अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो इजीली हो जाती है, क्योंकि हॉस्टल का जो है 40,000 वो कट हो जाता है ऑलरेडी। उसमें से 43,000 केवल एक्सपेंसेस, वो जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे खाने पीने के या और कुछ के, उसमें हो जाता है। थर्ड पार्टी खर्चा अगर कोई हो तो वो फिर घर से मंगवाना पड़ेगा आपको? हाँ, अगर आप बाहर रहते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं या फिर दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं तो मुश्किल है इसमें होना। तो उसके अलावा अगर कोई और, अच्छा, जो स्टाइपेंडियम है उसमें मैंने सुना है कि आपको बाकी ममालिक में लेके जाते हैं, जिस तरह के पोलैंड चले गए, चेक रिपब्लिक चले गए, इधर उधर वो लेके जाते हैं अपने स्टूडेंट्स को घुमाने के लिए। प्रोग्राम में जैसे मेंटोर टीम में बहुत सारे प्रोग्राम हमेशा होते रहते हैं, गेम्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, वो पार्टिसिपेशन के लिए हम लोग को स्टाइपेंडियम हंगेरिकम जितने भी स्कॉलरशिप होल्डर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके सारे स्टूडेंट को थोड़ा एक्सप्लोर कराते हैं वो लोग। ये बहुत अच्छी यहाँ का। तो इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको मेंटेन करना पड़ता है स्पेसिफिक ग्रेड कि आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल ना हो जाए? नहीं, इसमें मेंटेन करना पड़ता है, क्रेडिट लेना पड़ता है। 1 ईयर में आई थिंक 33 क्रेडिट और 30+ क्रेडिट होनी चाहिए आप। तो अगर इससे कम होती तो आपकी स्कॉलरशिप डेंजर में? नॉर्मल है, ये सबको हो जाता है, ये बिल्कुल लोवेस्ट है। ठीक है, तो 2 साल की स्कॉलरशिप के बाद आपको यहाँ पे वर्क परमिट भी मिलता है या जो स्कॉलरशिप के बगैर होते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है? स्कॉलरशिप के बाद हम अगर स्कॉलरशिप के बाद डिग्री कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 9 मंथ का वो जॉब सर्चिंग वीजा मिलेगा। स्कॉलरशिप के ऊपर भी? स्कॉलरशिप बीच बीच में हम लोग का जॉब फेयर भी होता है, आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर जॉब मिल गया तो सही है, वरना उसके बाद आप वीजा अप्लाई करें 9 मंथ के गैप में, अगर मिल जाए सर्च करिए, इजीली मिल जाता है, वैसे प्रॉब्लम नहीं। सही। तो आपका जो 9th मंथ्स का वर्क परमिट मिलता है अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, उसमें हर मंथ में वो स्टाइपेंड देते हैं या नहीं? उसमें स्टाइपेंड नहीं मिलेगा हम लोग। ठीक है, उसमें केवल आपको सर्च करना है जॉब के लिए। हर कोई कंपनी है, हर कंपनी में जाके अपने CV वगैरह दिए, इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद आप वहाँ, उसके बाद प्रोसेस करेंगे, उसके बाद आपको अपॉइंट करेंगे। रफली आप ये बताएं कि ऑलमोस्ट कितना खर्चा आपका हो जाता है इंडिया से या पाकिस्तान से बुदापेस्ट या हंगरी आने तक, क्योंकि मोस्टली तो आपके एक्सपेंसेस स्कॉलरशिप ही बियर कर रही होती है, इसके अलावा आपका छोटा मोटा कितना खर्चा हो जाता है? स्कॉलरशिप आई थिंक अभी तक मेरे पर्सनली देखा जाए तो हम 83,000 में मेरा हो जाता है। ठीक है, गुजारा यहाँ पे इजीली हो जाता है। ओके, अब हम जो है वो इस वीडियो के अख्ताम पे चलते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक चेक लिस्ट बता दें कि अगर आप हंगेरिकम स्टाइपेंडियम स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए कि ये कब स्कॉलरशिप ओपन होती है?
ये ओपन होती है हमारे समझ से नवंबर मंथ में, नवंबर या दिसंबर मंथ। लास्ट होता है इसका 15 जनवरी, ठीक है, लास्ट होता है। 2 और 3 मंथ इसको अप्लाइंग टाइम होता है। अगले जो समर इनटेक है या अगले जो विंटर इनटेक है, जनवरी टू मार्च और अप्रैल में वो प्रोसेस करते हैं पूरा। स्कॉलरशिप अनाउंस, वो रिजल्ट अनाउंस करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद एग्जाम, उसके बाद सब वीजा प्रोसेस स्टार्ट। देन सितंबर मंथ में वो लोग यहाँ पे आना रहता है। यानी कि तकरीबन 11 महीने पहले से ही प्रोसेस जो वो स्टार्ट हो जाता है। 6 महीने पर पहले से प्रोसेस होता है, 6 महीने तक वो चलता है। ओके, वी आर राइट नाउ एट द एंड ऑफ द वीडियो। आई जस्ट वांट टू लेट यू द पीपल कि आप एक चेकलिस्ट बता दें कि अगर आप स्टाइपेंडियम लेना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें। इसमें कोई अटेस्टेशन भी करवानी होती है किसी सेंटर ऑफ बोर्ड से या कहाँ से? पहले तो इसमें डिग्री के लिए अटेस्टेशन चाहिए, जो लिए हम एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स से हम लोग इंडिया में जहाँ पे होता है उसमें अटेस्ट एक मोहर टाइप में लगता है, ठीक है, मोनोग्राम टाइप। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट चाहिए और डिग्री प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और आइल्स, टॉफेल, ये सब, मतलब मैट्रिक से लेके इंटरमीडिएट और डिप्लोमा अगर कोई किया, फिर बैचलर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, 5 or 6 थिंग्स चाहिए होती है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये थे शाकिर रियाज, स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप होल्डर।